आज शाम को हम कुछ पुराने नियम से कुछ बातों को आपके सम्मुख रखूंगा और उसके बाद हम नए नियम से भी कुछ बातों को देखेंगे। जिससे पहले मैं वचन को खुलवाऊं, कुछ पृष्ठभूमि आपको याद भी दिलाऊंगा और बताऊंगा। पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे इजरायलियों के जीवन के बारे में। आपको याद होगा हम जब 10 विपत्तियों पे बाइबल स्टडी ले रहे थे तो हमने निर्गमन की किताब से, एक्सोडस की किताब से, जब मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ियों से दर्शन दिया और इजरायलियों के छुटकारे के लिए भेजा था, तब हम देखते हैं कि जब वो छुटकारे का काम आरंभ होता है तो परमेश्वर वहां पर एक एक विपत्ति करके 10 विपत्तियों को भेजता है और उसके द्वारा वो मिस्र में अपनी महिमा को प्रकट करता है। और 10वीं विपत्ति के बाद या 10वीं विपत्ति के समय वो इजरायलियों को मिस्र से छुटकारा दिला के ले जाता है। एक लंबी लगभग 430 वर्ष की गुलामी से इजरायली लोग गुजर रहे थे और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और पुकार को सुन के परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया। जब हम उन विपत्तियों के बारे में पढ़ रहे थे तो 10वीं विपत्ति जो थी वो सबसे फर्क थी, क्योंकि उस 10वीं विपत्ति के आने से पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को कुछ खास बात करने को कहा था और वो था एक पर्व को मनाना, फसह का पर्व। उस फसह के पर्व को मनाने को बोला गया था और जिस रात इजरायली लोग उस फसह के पर्व को मना रहे थे उसी रात 10वीं विपत्ति अर्थात मृत्यु का दूत मिस्र से होके निकला और मिस्र के सारे पहलौटे जो थे वो मरना आरंभ हो गए और सारे पहलौटे मर गए। और उसी बीच जो है उस इजरायलियों का छुटकारा हुआ। उस एक तरफ 10वीं विपत्ति चल रही थी, दूसरी ओर इजरायली जो थे वो पर्व की रात में थे, वो पर्व मना रहे थे और उनका छुटकारा हो गया। आखिरी विपत्ति के साथ इजरायलियों ने एक पर्व मनाया जो कि था फसह का पर्व और वही उनका छुटकारा बन गया। जिससे पहले हम आगे जाएं, हम इस बात को वचन में से पहले मैं आपके सम्मुख रखूंगा ताकि आप उसको एक बार पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम आगे की ओर जाएंगे। निर्गमन उसका 12वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 12, निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसकी 6वीं 7वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस 6 और 7। निर्गमन 12वां अध्याय उसकी 6वीं और 7वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन गोथली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलांगों और चौखटों के सिरे पर लगाएं। यहाँ पर 12वें अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को जो पर्व बनाने की आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने कहा था तुम जिस समय में हो वही समय तुम्हारा जो है वर्ष का पहला महीना ठहर जाए। और उस पहले महीने के 10 दिन के अंदर उनको जो था एक मेमना चुनने के लिए बोला गया था और उसको 14वें दिन तक अपने घर में रखना था। और 14वें दिन के शाम के समय, गोधूली के समय, 3:30 से 4 के बीच में, 3 से 6 के बीच में, जब धुंधली शाम होने लगती है, धूप ढलने लगती है, उस समय उसका बलिदान करना था। और उसका बलिदान करने के बाद उसके लहू को जो था एक तसले में लेके जूफे से उसको दरवाजे के चौखट के दोनों साइडों में और ऊपर लगाना था। और 12वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा उसका जिक्र याद आ जाएगा जो हमने पिछले दिनों में सीखा था कि उसको खाने की विधि क्या थी,
कैसे उसको तैयारी करना था, कैसे उसको खाना था और कैसे इस प्रकार से निकलना था। गुलामी से छुटकारे से पहले मेमने का बलिदान जरूरी था, साथ ही उसी मेमने का लहू भी लगाना था। दोनों बातों को हम जो है 6वें और 7वीं आयत में देखते हैं कि परमेश्वर जब उनको निकालने पर था तो परमेश्वर बोलता है इस पर्व को मनाना है और इस पर्व के लिए तुम्हारे छुटकारे के लिए ये मेमना है, इसका बलिदान करना है और इसका लहू को लगाना है। तो इस गुलामी से जिसमें इजरायली लोग मिस्र के अंदर थे, उससे छुटकारा पाने के लिए, निकलने के लिए एक मेमने के बलिदान को रखा गया और अपने बचाव के लिए उसके लहू को चारों ओर लगाना पड़ा। फिर उसी 14वें दिन से 21वें दिन तक, यानी कि 7 दिन जो है, परमेश्वर ने अखमीरी रोटी का पर्व बनाने को कहा था। यानी कि पहले महीने के 14वें दिन, जिस महीने में वो रह रहे थे, उसके 14वें दिन में उनको उस मेमने को बलिदान करना था और उसी 14वें दिन, सेम डे से लेके 21वें दिन तक, उस महीने के 21 या हम ऐसा बोल रहे हैं 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक जो था, 7 दिन होते हैं और उसी दिन 14वें तारीख के दिन से ही 7 दिन तक उनको अखमीरी रोटी का पर्व भी मनाना था। इसको देख लें उसकी 18वीं आयत में, 12वें अध्याय की 18वीं आयत में क्या लिखा है। चैप्टर 12 वर्स 18, पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। यहां पर क्लियर दिया है कि पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर, मतलब शाम को गोथली के समय पहले मेमने का बलिदान है और जैसे ही शाम आ जाती, रात हो जाती, गोथली का समय नहीं लिखा है, शाम का समय लिखा है, जैसे ही रात आ जाती है, मतलब कि जैसे ही मेमने को का बलिदान कंप्लीट होता है, जस्ट उसके कंप्लीट होने के बाद से उनका जो है वो अखमीरी रोटी का पर्व स्टार्ट हो जाएगा और उससे 7 दिन तक उनको जो है अखमीरी रोटी खाना है। हमारा छुटकारा और उद्धार भी एक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ और बलिदान जो था उसका जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, उस बलिदान के बाद आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को आके अपना बलिदान दिए बहुत समय हो गया है, लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, जिस दिन वो ग्रहण करता है, उसके पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है। उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करके वो जो है पूरी रीति से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु के राज्य में उसकी संतान होने के अधिकार में और अनंत काल के जीवन के लिए चुन लिया जाता है, गिन लिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे पुराने नियम में हमने पढ़ा कि गोधूली के समय 14वें दिन जो था मेमना बलिदान हुआ, उसी प्रकार मेमना जो है नए नियम के विश्वासियों के लिए वो प्रभु यीशु मसीह है। अब यदि आप बलिदान का 14वां दिन जो परमेश्वर ने ठहराया था, इस 14वां दिन या 14 तारीख समझ लें, घूम फिर के ये नंबर आता है 14। ये 14 नंबर के 2 मीनिंग, 2 अर्थ निकलते हैं। पहला मीनिंग है डबल मेजर ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। पहला मीनिंग है डबल मेजर ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन, आत्मिकता का दुगना भाग। और दूसरा अर्थ इसका निकलता है, जैसा कि ये नंबर 14 है और 1 और 4 को आप जोड़ेंगे तो आपको 5 मिलेगा। 5 शब्द का, 5 अंक का अर्थ होता है ग्रेस, अनुग्रह। तो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए मेमना बन के बलिदान हुआ, वो जो था उसका 14 नंबर जो है वो डबल मेजर ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन है और दूसरा है ग्रेस, अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह ने में जो लोग आ जाते हैं उनको प्रभु बिना माप के पवित्र आत्मा दे के उनके जीवन का संचालन करता है। बहुत आयत से उसमें कोई माप नहीं रखता। और दूसरा,
अनुग्रह जो है उससे ही हमारा उद्धार हुआ है। हम देखेंगे, हमने पिछले दिनों में ही देखा है इफिसियों 2:8 में, जहां पर लिखा हुआ है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमने देखा इजरायलियों के जीवन में 14 अंक आया मेमने के बलिदान में, जो ही 14 अंक जो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अर्थ को बताता है अनुग्रह, जो कि बताता है कि मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। अब इन दोनों चीजों को आप एक साथ रख के देख सकते हैं कि इजरायलियों का मिस्र की गुलामी से छुटकारा एक मेमने के द्वारा, मेरे और आपके जीवन की उस पाप में गुलामी से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो मेमना उसी प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, और 14वां दिन जो है, 14 तारीख जो है, वो जो पुराने नियम में रिप्रेजेंट करती है वही नए नियम में मेरे और आपके लिए रिप्रेजेंट करती है। अब जिस प्रकार 14वें दिन से ही 7 दिन तक अखमीरी रोटी का पर्व था, उसी प्रकार हमारे जीवन में उद्धार और छुटकारा पाने के बाद उसी दिन से अखमीरी रोटी का पर्व भी शुरू हो जाता है। अब हम अपने आज के विशेष बात पे आएंगे, वो है अखमीरी रोटी का पर्व। उद्धार हम सब पा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन पुराने नियम के अनुसार इस व्यवस्था को बना दिया गया था परमेश्वर ने। आप उसको निर्गमन में आगे पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा, परमेश्वर ने कहा था कि ये पर्व जो है तुम मनाते रहना, इस जब जब ये महीना इस पर्व को मनाया करना, और जब तुम्हारे बच्चे पूछे तो उनको बताना कि क्या क्या इसका डिटेल है, कैसा है, ताकि वो भी आगे को बनाते रहें और उसकी अहमियत को समझें, उसकी खास बातों को समझे कि क्यों ये पर्व है। लेकिन जितना छुटकारे के लिए वो मेमने का बलिदान उस पर्व में जरूरी था, उतना ही अधिक उसी पर्व की रात से अखमीरी रोटी का पर्व भी बहुत जरूरी था। 7 दिन यानी परफेक्शन के साथ यीशु मसीह में, और 7 जो है परिपूर्णता यानी हमारी आखिरी सांस तक। ये 7 दिन का जो पर्व है, 14 तारीख से लेके 21वीं तारीख तक 7 दिन का जो पर्व रखा गया था, 7 नंबर जो है प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, और 7 नंबर जो है परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और 7 नंबर जो है वो परिपूर्णता को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि उद्धार पाके या छुटकारा पाने के बाद 7 दिन का पर्व ये इसलिए ठहराया था कि ये 7 दिन का पर्व जो है हमारे जीवन में और इजरायलियों के जीवन में एक परफेक्शन का समय हो और परिपूर्णता का समय हो। पुराने नियम में ऐसे 7 पर्व को परमेश्वर ने दिया है, लेकिन जिसमें ये फसह का पर्व जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छुटकारे से संबंधित है, विशेषकर नए नियम के विश्वासियों के साथ उनका छुटकारा, और छुटकारे के तुरंत बाद हमने देखा कि जिस दिन बलिदान हुआ उसी दिन रात से ये अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो गया, और ये अखमीरी रोटी जो है वो 7 दिन तक इसका पर्व चला। यानी कि नए नियम के विश्वासियों के लिए ये पर्व जो है वो लॉन्ग लाइफ है, उनकी परिपूर्णता यानी कि विश्वासियों की आखिरी सांस तक अखमीरी रोटी का पर्व। अब हम इस पर्व के बारे में थोड़ा कुछ समझेंगे, जिसके बाद हमको आगे की बात को समझने में आसानी होगी। देखें निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा कि ये विधि जो थी अखमीरी रोटी की वो क्या थी। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 15 to 20, यहां पर इस प्रकार लिखा है, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वो प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना, उन दोनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस
प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों के साथ की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वो देशी हो चाहे परदेशी, वो प्राणी इजरायलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। ये जो थी, ये अखमीरी रोटी की विधि थी। और ये अखमीरी रोटी का पर्व जो था, वो ठीक उसी दिन बलिदान के शाम से शुरू हो जाता। उसमें कोई समय नहीं था। यहाँ गोधूली के समय बलिदान हुआ, शाम हो गई, और ये अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो गया, और ये 7 दिन तक जो था ये चलता रहेगा। परमेश्वर चाहता था कुछ आगे की बातों को सिखाना और समझाना, न केवल इजरायलियों को तैयार करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को चखने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए छुटकारा ले पाने के बाद जो विश्वासी नए नियम की कलीसिया में जुड़ेंगे, उनके लिए जितना महत्वपूर्ण मेमने का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उनके लिए है, उस को लेते ही साथ, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते ही साथ, उनके लिए अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो जाता है। और ये अखमीरी रोटी का पर्व जो है, वो हर नए नियम के विश्वासियों के लिए भी रखा गया है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस दिन से मेरे और आपके जीवन में अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो जाता है। अब देखें, इसकी 15वीं आयत में लिखा है, 7 दिन तक तो अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर से खमीर हटा देना। पहली आज्ञा जो दी है, वो पर्व के आते ही पहले ही दिन, यानी कि शाम को ये शुरू होने वाला है, उस दिन में पहले ही दिन जो है, सबसे पहले अपने अपने घर से उस खमीर को बाहर कर देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वो प्राणी इजरायलियों में से नष्ट कर दिया जाए। इतनी एक पर्व की विधि है, एक फेस्टिवल की विधि है, लेकिन ये विधि जो है बहुत ही खतरनाक है। एक अंश भी खमीर का ना आपके घर में और ना आपके मुंह में जाना चाहिए, उसी दिन से, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। अब ये जो जाना चाहिए, नया नियम जो है, मुझको और आपको या हमारे घर को, या घर के बारे में नया नियम में क्या लिखा हुआ है कि हम आखिर कैसे हैं, कौन सा हमारा घर है। देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, 1 Corinthians chapter 3, 1 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, 1 Corinthians chapter 3 वर्सेस 16 and 17। 1 कुरिन्थियों 3रा अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर जो है, एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार बनता है? संसार में रहने वाला व्यक्ति जो है, सांसारिक व्यक्ति जो है, अन्य जाति हो चाहे वो प्रभु की जात में होने वाला व्यक्ति हो, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, वो प्रभु में से बाहर है। और वो व्यक्ति जो है, कभी भी प्रभु का घर नहीं बन सकता। वो घर
जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद विश्वासी बनता है, वो स्वयं प्रभु का घर बन जाता है, क्योंकि विश्वास करने वालों को, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वालों को एक सहायक दिया गया है, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जो है कभी भी अपवित्र घर में सहजता से नहीं रह सकता या आके रह ही नहीं सकता। इसलिए यहां पर हम पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और स्पष्ट से मैं इसको पढ़ूं तो इस प्रकार से ये होना चाहिए कि क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया, अब वो जो है पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हैं, वो घर बन चुके हैं और उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। यदि कोई उसको नष्ट करेगा, ये जो यदि कोई है, ये यदि कोई उसी व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में लाया हुआ खमीर है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, उसी दिन से, उसी शाम से इस बात का ऐलान हो गया कि ना तो घर में और ना मुंह पे कोई भी खमीर होना चाहिए, और यदि होता है तो लिखा है इजरायलियों में से उसको नष्ट कर देना, यानी कि परमेश्वर की जाति में से उसको बाहर निकाल देना। लेकिन हम नष्ट नहीं होते, क्योंकि ये परमेश्वर की बड़ी महाकरुणा का फल है। वो हर दिन उसकी दया जो है वो मेरे और आपके लिए नई होती जाती है। वो अनुग्रह करके बचाता है, लेकिन परमेश्वर इस बात के आदेश को देता है कि मैं और आप जो हैं वो उस पवित्र आत्मा का घर बन चुके हैं। बोलता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये मंदिर, ये जो घर है, इसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, और इसके अंदर परमेश्वर नहीं चाहता कि एक बार मंदिर बनने के बाद इसके अंदर कोई खमीरी वस्तु जो है वो प्रवेश की जाए। विश्वासी जीवन में खमीर होना बहुत ही घातक हो जाता है। ये शैतान को अवसर देता है कि हमको वो बहुत ही आसानी से नीचे गिरा दे। ये खमीर जो है मेरे और आपके जीवन में जो है पूरी तरह से उद्धार पाने के बाद बाहर होना बहुत जरूरी। जिस प्रकार हमने उसकी 15वीं आयत में निर्गमन 12 के 15 में पढ़ा था कि उसी दिन अपने घर से बाहर निकाल देना उन सारे खमीर को, और फिर लिखा था कि तुम खाना ही मत। जब हम उस खमीर को अपने घर से बाहर निकाल देंगे तब फिर हम कभी भी उसको खा नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने वो उपलब्ध नहीं रहेगा। ऐसा खमीर जो है परमेश्वर बताता है कि विश्वासियों के लिए जो है ये एक घातक है, ये एक खतरनाक है, ये एक मुश्किल में और शैतान के जाल में विश्वासियों को फंसा देने वाला है। खमीर की फितरत जो है वो बहुत ही खतरनाक होती है। पहले हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, पहला कुरिन्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 6 से लेके 8वीं आयत तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। 1 Corinthians chapter 5 वर्स 6 to 8। पहला कुरिन्तियों 5वां अध्याय 6 से 8। यहां पर लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। यहां पर प्रेरित पौलुस जब इस बात को, जो हमने पहले पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, वही 5वें अध्याय में उसी खमीर को रिप्रेजेंट करके बात करता है और बताता है कि पुराने नियम में जो खमीर का जिक्र है वो नए नियम में कैसे एक दूसरे विश्वासियों के जीवन में लागू होता है। और इसलिए वो लिखता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। खमीर की जो है एक फितरत है,
या खमीर का जो है एक नेचर है, और खमीर अपने दो नेचर के कारण ही यूज किया जाता है। हम सब उसको अंग्रेजी में यीस्ट बोलते हैं। ये खमीर, ये ईस्ट जो है, ये दो फितरत के कारण या अपने दो नेचर के कारण यूज किया जाता है। खमीर को जिस चीज के अंदर मिलाया जाता है वो जो है फूल जाता है, और दूसरा, खमीर को जिस चीज के अंदर मिलाया जाता है वो उसके नेचुरल टेस्ट को बदल देता है। जिस किसी चीज में आप खमीर मिलाएंगे और खमीर उसके अंदर बढ़ जाएगा, अपने आप उसका नेचुरल टेस्ट खत्म हो जाएगा। ये खमीर की फितरत है। और आज के समय में भी हम देखते हैं कि ब्रेड जो बनते हैं, केक जो बनती है, उन सब में, और बाहर बाजार में जो तंदूरी रोटी बनती है, इन सब में जो है खमीर का उपयोग किया जाता है। और यदि उसको, उस रोटी को या उसको आप थोड़े दिन रख देंगे, आप देखेंगे वो पूरा खट्टा हो जाएगा और उसके बाद कड़वा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर मल्टीप्लाई होता जाता, बढ़ता चला जाता है। तो खमीर की जो फितरत है, फूल जाना और उस चीज के नेचुरल टेस्ट को खराब कर देना। मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं, जो बाजार में खमीर मिलता है वो हम ना खाएं, इस बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं इस बारे में बोल रहा हूं कि आत्मिकता का खमीर, सांसारिकता का खमीर एक आत्मिक व्यक्ति में जब बैठता है तो किस प्रकार की अपनी फितरत को वो बदल के उस आत्मिक व्यक्ति को पहले तो फुला देता है, और दूसरा, उसके अंदर के एक्चुअल टेस्ट को, जो उसका आत्मिक टेस्ट है, उसको वो खत्म कर देता है। इसलिए यहां पर 5वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। जित्तों में खमीर आके बैठता है, उनके बिना जानकारी के वो, उनके अंदर घमंड जो है वो बैठ जाता है, और उस घमंड के तहत उनको लगता है जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, और पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने का वो घमंड जो है या वो खमीर जो है वो मौका नहीं देता। ऐसे कई खमीर हमारे जीवन में आके हमारे जीवन में कब्जा कर लेते हैं, और हम उसमें फूल जाते हैं, और अपना मसीही स्वाद जो है उसको हम गवा देते हैं। इसीलिए लिखा है कि पहले दिन ही, यानी कि जिस दिन मेमना तुम्हारे लिए बलिदान हो, उसी दिन शाम से अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो जाए। यानी कि नए नियम के विश्वासियों के लिए जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हो, उस दिन यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हो गया। अब उसी दिन यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हो गया, तो उस दिन से ही मुझको और आपको अखमीरी रोटी का पर्व जो है वो मनाना है। इसलिए आप देखें कि 7वीं आयत में देखें क्या लिखा है, 5वें अध्याय की 7वीं आयत में, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा भी फसह, यानी कि एक फसह जो था वो इजरायलियों का था, जब उस गोथुली के समय 14वें दिन प्रभु उस मेमने का बलिदान हुआ था। और मेरा और आप नए नियम के विश्वासियों का फसह का मेमना जो है वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। पुराने नियम में इजरायलियों के लिए फसह के पर्व के पहले दिन, यानी कि 14वें दिन जैसे ही फसह का पर्व का मेमना बलिदान होएगा, तुरंत शाम से अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो जाएगा। यानी कि मेमने के बलिदान के बाद मेरे और आपके अंदर जो है उसको ग्रहण करने से पहले हमारे को अंदर से अपने खमीर को बाहर कर देना है, वो जिससे पहले वो हमारे घर में पहुंच जाए, हमारे घर से जो है खमीर बाहर हो जाए, हमारे आत्मा प्राण देह से वो खमीर बाहर हो जाए, ताकि हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर केंद्रित करके सिर्फ प्रभु के साथ अखमीरी रोटी का पर्व मनाए, ताकि मेरे और आपके जीवन में वो बातें जो खमीर को उत्पन्न करती हैं, वो खमीर जो मेरे और आपके जीवन के आत्मिक स्वाद को बढ़ने नहीं देता, आत्मिक स्वाद जो प्रभु यीशु मसीह के जो स्वरूप का जो स्वाद है, उसको कभी भी वो बढ़ने नहीं देता। लेकिन ये जो फितरत है, ये जो खमीर है, ये मेरे और आपके अंदर एक नए स्वाद को पैदा करता है। थोड़ा सा खमीर जो है हमेशा
आटे के अंदर बहुत अच्छा स्वाद उत्पन्न करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसीलिए उसको केक में, बंस में और पिज्जा में और ब्रेड में, सब चीजों में उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर जो है उसको बना देता है। आप बाजार से एक ब्रेड खरीद के लाएंगे, उस पर लिखा रहेगा बेस्ट बिफोर और डेट डली होगी, यानी कि इस डेट के पहले ये बेस्ट होगा। क्यों बेस्ट होगा? उसमें भी प्रिजर्वेटिव डला रहता है, लेकिन बेस्ट इसलिए होगा कि कोई भी प्रिजर्वेटिव जो है वो यीस्ट का सामना नहीं कर पाता। जिस चीज में एक बार खमीर मिला दिया गया वो मल्टीप्लाई होता जाता है और उसके बाद वो चीज खाने के योग्य नहीं रह जाती। इसलिए परमेश्वर मुझको और आपको बोलता है कि जैसे ही बलिदान को तुम ग्रहण कर लो, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो, उस दिन से तुम फसह का पर्व जो है उसमें उस अखमीरी रोटी का पर्व मनाना शुरू कर देना, कि तुम्हारे घर से, तुम्हारे आत्मिक स्वभाव से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी आत्मा, देह, प्राण, सब से वो खमीर जो है वो बाहर निकलता जाए। अब ये खमीर जो है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, वो बाहरी खमीर नहीं जो बाजार में बिकता है। वो खमीर एक्चुअल में क्या है? परमेश्वर का वचन किस खमीर की ओर हमको बताता है? छुटकारे से पहले के हमारे शारीरिक स्वभाव में आने वाली सारी बातें जो हैं वो खमीर के जीवन को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर से सुन ले, छुटकारे से पहले यानी कि हमने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उससे पहले का हमारा सारा सांसारिक जीवन जो है, हमारा शारीरिक स्वभाव जो है, वो सब कुछ जो है वो खमीर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो सारे खमीर जो हैं वो मेरे और आपके जीवन से दूर हो जाएं, क्योंकि उन खमीर को हम उस पवित्र आत्मा के मंदिर में, जो कि अब हमारी देह बन चुकी है, उसमें स्टोर करके आगे नहीं चल सकते। और यदि उसके अंदर स्टोर करके चलेंगे तो हम कभी भी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और दूसरे विश्वासियों को हमारा स्वाद जो है वो खट्टा और कड़वा लगेगा। प्रभु के स्वभाव की मिठास कभी भी हमारे स्वभाव के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगी। लोग हमसे बात करके जो है परेशान और दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बातों में कड़वाहट होगी। वो सांत्वना, वो शांति और वो प्रेम हमारे अंदर से कभी नहीं बह सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है खमीर का अंश अभी भी बाकी है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि उद्धार पाने के बाद ही तुम जो हो अखमीरी रोटी का पर्व बनाना शुरू कर दो, और 7 दिन तक, यानी कि तुम्हारे परफेक्शन में, 7 दिन यीशु मसीह में, यानी कि यीशु मसीह के अंदर होके उसके परफेक्शन में और अपनी परिपूर्णता में, मतलब जब तक तुम इस दुनिया में हो, चाहे हमारी मृत्यु, चाहे प्रभु यीशु मसीह का आगमन पहले हो, तब तक हमको अखमीरी रोटी का पर्व जो है मनाते रहना है। कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखूंगा कि जो खमीर है, परमेश्वर का वचन पर्टिकुलर खमीर को क्या बताता है। इफिसियों उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4, इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसकी 22 से लेके 32वीं आयत तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 22 टू 32। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 22वीं आयत से लेके 32वीं आयत तक मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो।
चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, और उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत पुराने मनुष्यत्व से की गई है कि 22वीं आयत में, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। और क्लियर है, पुराने नियम में हमने पढ़ा अपने घर से निकाल दो, और हमने नए नियम में पढ़ा हमारा घर क्या है। हमारा घर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपने घर से उनको निकाल डालो, और यहां पर हम पढ़ते हैं उसको उतार डालो। जो ऐसा स्वभाव मेरे और आपके जीवन में जो पुराने मनुष्यत्व का है और उद्धार पाने से पहले था, उसको हम पहन के आगे कंटिन्यू ना करें, उसको हम उतार डालें और आगे को नए बनते जाएं, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ। मन से क्यों? क्योंकि हम अपने मन से, अपने हृदय की गहराई से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। जिस सिधाई से, जिस मन से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, उस सिधाई और उस मन को अपना आत्मिक स्वभाव बना के हम उस नए मनुष्यत्व को पहनते चले जाएं। 24वीं आयत में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे और आपके लिए आया, और उसने अपनी धार्मिकता की चादर मुझको और आपको उड़ा दी। लेकिन मेरे और आपके जीवन के अंदर का खमीर निकलना जो है बाकी है। हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देखा, झूठ को देखा, क्रोध को देखा, चोरी को देखा, शैतान को अवसर ना दो, गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और अपने सुनने वालों के लिए अनुग्रह का कारण हो। पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें, और सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैरभाव, ये सब चीजें जो हैं, ये उस जो यीस्ट है उसके वो प्रकार हैं। ये सब खमीर के प्रकार हैं, जो कि उस घर में नहीं होना चाहिए, जो घर में बाहर लहू लग चुका है। यहाँ पर आप देखें 30वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगी हुई है। पुराने नियम में 14 तारीख को जब मेमने को बलिदान किया, उसके लहू की छाप जो है चौखटों पे लगा दी। अब प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा के मुझको और आपको नई वाचा में बांध लिया, और छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर भी एक छाप दे रखी है, जिससे हम नष्ट ना हो। उस चीज का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि जो छाप तुम्हारे ऊपर छुटकारे के दिन के लिए दी गई है, उसका ध्यान करो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा क्यों शोकित होगी? क्योंकि मैंने और आपने जो घर, हमारा जो मंदिर बना रखा है अपने अंदर पवित्र आत्मा को रहने के लिए, उसके अंदर यदि खमीर होएगा, उस खमीर के रहते ही हम जब फूलने लगेंगे, और हमारे स्वाद में जब प्रभु यीशु मसीह का स्वाद नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया है, उसका मंदिर हमको बना के रखा गया है, वो प्रतिदिन हर पल जो है हमारे जीवन के द्वारा शोकित होती है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में इस खमीर को, उद्धार पाने के बाद इस खमीर को निकालना बहुत आवश्यक है। आज के समय में हम किस किस प्रकार के खमीरों में से गुजरते और सामना करते हैं। सबसे पहले है झूठ का खमीर।
झूठ का खमीर जो है हमारे अंदर इस प्रकार धीरे से पहले थोड़ा बोला तो हमको प्रभु का भय आया, दूसरी बार 2 दिन नहीं बोला, तीसरे दिन थोड़ा सा और ज्यादा बोला, प्रभु का भय अपने आप कम हो गया। ऐसे कर करके वो मल्टीप्लाई होता जाता है और वो झूठ जो है हमारे पूरे उस आत्मिक घर को घेर लेता है। उसके बाद है क्रोध का खमीर। कितनी जल्दी हमको दूसरों पे क्रोध आ जाता है, कितना हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने यहां पर पढ़ा क्रोध तो करो पर पाप मत करो, यानी कि क्रोध एक नेचुरल स्वभाव है, लेकिन यदि उसमें से मैं और आप बाहर नहीं निकले तो वो परमेश्वर के राज्य में पाप गिना जाता है। निंदा और बुराई, एक दूसरे की निंदा और बुराई करने का खमीर। उसके बाद है बैर भाव करने का खमीर। बैर भाव जो है वो बहुत ही अद्भुत चीज है। जब मैं आपसे मिलूंगा तो बहुत अच्छे से बात करूंगा, लेकिन आपके मुड़ते ही मेरे अंदर जो है वो आपके प्रति बैर है, भाव है, लेकिन उसको मैं शो नहीं कर रहा। इस प्रकार का अंदरूनी बैर का जो है वो खमीर मेरे और आपके जीवन में है। अपने मन से दूसरों को गलत समझना या उनको जज करने का खमीर। दूसरा स्वभाव है अपने मन से दूसरों को गलत समझ लेना और उनको अपने मन में ही जज कर लेना, ये एक खमीर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हम देखते हैं मुंह से गलत बोलने का खमीर। जितना खमीर हम अपने घर में अलाउ करेंगे जमने को, वो अपने आप हमारे घर में से, हमारे मुंह से बाहर निकलेगा और वो होगा गलत बात बोलने का खमीर। उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही खास है दूसरों को क्षमा ना करने का खमीर। दूसरों को क्षमा नहीं करने का खमीर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक खमीर है। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से खफा हो जाना, गुस्सा हो जाना, और बाद में जब बात सही भी हुई तो हाँ हाँ ठीक है ओके, लेकिन अंदर जो है वो वैसा का वैसे ही पक रहा है जैसा था। वो है दूसरों को क्षमा करने का खमीर। तो कुछ खमीर ऐसे हैं जो कि विश्वासियों के जीवन में चिपक जाते हैं, जैसे झूठ का खमीर, क्रोध का खमीर, निंदा बुराई का खमीर, बैर भाव का खमीर, अपने मन से दूसरों को गलत समझ के जज करने का खमीर, मुंह से गलत बोलने का खमीर, क्षमा करने का खमीर, क्षमा ना करने का खमीर। ऐसे ऐसे खमीर जो हैं वो विश्वासी के जीवन के अंदर अलाव नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि जिस दिन परमेश्वर ने पुराने नियम में जिस दिन इजरायलियों का छुटकारा किया, छुटकारा करने से ठीक पहले उसने मेमने का बलिदान किया, मेमने को बलिदान होने के लिए उसकी विधि को ठहराया, और जिस दिन मेमना बलिदान हुआ उसी दिन बोल दिया आज शाम से ही तुम्हारे लिए अखमीरी रोटी का पर्व शुरू। यानी कि इजरायलियों ने जब अपने छुटकारे को, अब यहां छुटकारे को समझे, छुटकारा क्या, 430 वर्ष से इजरायली जिस जमीन पर थे, उनने जब वो जमीन एक जगह से दूसरी जगह पार करी, वो पार करना जो था उनका अखमीरी रोटी का पर्व बनाते हुए पार करना था। प्रियो, मैं और आप जो हैं एक छुटकारा पा चुके हैं, वो है हमारा उद्धार। और दूसरा छुटकारा जो हम इस देश से, इस जगह से, इस पृथ्वी से जब कूच करके निकलेंगे बाहर, तो हमको उस अखमीरी रोटी के पर्व के अंडर में रहना बहुत जरूरी है। जब इजरायली पार कर रहे थे वो इस अखमीरी रोटी के पर्व के अंडर में थे, वो उन 7 दिनों में थे जिस दिन यह अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जा रहा था। और इसीलिए हमने नए नियम में पढ़ा कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, अपने अंदर का खमीर को तुम बाहर निकाल दो, क्योंकि मेरा और आपका उठाया जाना भी जो है वो ठीक उसी विधि के अनुसार अखमीरी रोटी का पर्व मनाते हुए उठाया जाना होगा। छुटकारा हो चुका है, लेकिन बाहर निकलना, मिस्र से कनान की ओर पहले कदम को निकालना, वो अखमीरी रोटी के पर्व में आता है। हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखें। परमेश्वर ने कोई भी विधि यूं ही नहीं ठहरा दी, कोई भी कारण परमेश्वर ने यूं ही नहीं रख दिया, उसके पीछे रीजन है। और परमेश्वर ने पुराने नियम और नए नियम दोनों को मिलाया। अभी हमने एफिसियों में पढ़ा, हमारा भी फसह का मेमना बलिदान हुआ, कौन? यीशु मसीह।
किस प्रकार उसको फसह के पर्व से मिलाया गया है। ये सब खमीर को हटाना है, पर बड़े आनंद के साथ। क्यों? अब जब ये हमको अपने जीवन में महसूस होता है कि मेरे जीवन में ये खमीर है, हाँ मैं इसको महसूस करता हूं, ये है वो है, अब बहुत गुस्से में हम हटाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये हटता नहीं है, इतनी आसानी से हमारे जीवन से हटता नहीं, हटता है तो फिर आ जाता है। इसको गुस्से से नहीं हटाना है, इसको खुशी और प्रेम के साथ हटाना है। हो सकता है इस खमीर को हटाने से हमको कुछ नुकसान भी हो, लेकिन हमको इसको प्रेम और आनंद के साथ हटाना है। क्यों हटाना है प्रेम और आनंद के साथ? क्योंकि ये एक पर्व है, और ये पर्व परमेश्वर का एक फेस्टिवल है। कोई भी पर्व जो है हम दुखी होके नहीं मनाते, खुशी के साथ मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हमारे मन में खुशी, उस पर्व के बारे में हम जानते हैं। इसीलिए ये पर्व जो है, ये जो अपने अंदर से खमीर को बाहर निकाल के फेंकना है, ये एक खुशी का पर्व है, ये एक आनंद का समय है। इस आनंद को हम अपने जीवन में महसूस करते हुए इस खमीर को अपने जीवन से निकालते जाएं, अपने प्रभु के लिए बड़े आनंद के साथ, अपने प्रभु के लिए बड़े आनंद के साथ अपने को बदलें, उसकी आज्ञा आनंद से पूरी करें। इसीलिए नहीं कि प्रभु ने यह आज्ञा दे दी, मैं तो फंस गया, अब जैसे तैसे पूरी कर, नहीं, उसको बड़े आनंद के साथ पूरा करें, ताकि हम नया गुंदा हुआ और खमीर रहित आटा बन के उसको चढ़ाएं अपने आप को, अपने जीवन को। इन सारी बातों को प्रभु से प्रेम के साथ, अपने प्रभु के लिए बड़े आनंद के साथ अपने आप को बदलें, उसकी आज्ञा को बड़े आनंद से पूरा करें, ताकि हम नया गुंदा हुआ खमीर रहित आटा बनकर अपने आप को उसको अर्पित कर सकें। वापस मैं 1 कुरिन्थियों 5वें अध्याय की एक आयत को आपके मध्य में पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय, अभी हमने उस आयत को पढ़ा है, देख ले वहां क्या लिखा है। 1 Corinthians chapter 5 verse 7, 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। पुराना खमीर निकाल दो। कौन सा? जो उद्धार में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, या हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी कुछ ऐसे खमीर हमारे जीवन में चिपके हुए हैं, अभी हम पार नहीं गए हैं। अभी मुझको और आपको परमेश्वर समय और मौका देता है और बोलता है, पुराना खमीर अपने आप में से निकाल के बाहर कर दो और नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। नया फ्रेश आटा, नया आटा गुंदा हुआ बन जाओ, जिसके अंदर खमीर का एक पिंच भी नहीं, एक टच भी नहीं, ताकि तुम अखमीरी हो, ताकि मैं और आप जो हैं बिना खमीर के, खमीर रहित हो जाएं। प्रभु चाहता है प्रियो कि मैं अपने और आप, हम सब अपने जीवन में ध्यान देते हुए इस बात को अपने प्रभु के सम्मुख रखें। पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को छुटकारा यूं ही नहीं दे दिया था, एक पर्व को रखा था, और पर्व में 2 चीजों को रखा था, मेमने का बलिदान और अखमीरी रोटी का पर्व। मेमने का बलिदान जो था वो मिस्र के अंदर ही हो गया, लेकिन बाहर निकलना जो था वो अखमीरी रोटी के पर्व के साथ हुआ। मेरा और आपका जो उद्धार और छुटकारा है वो इसी दुनिया में हो चुका है, लेकिन मेरा और आपका बाहर निकलना जो है वो अखमीरी रोटी के पर्व को मनाते हुए निकलना है। इसीलिए वो 7 दिन का समय दिया है, यानी कि परफेक्शन का टाइम, 7 दिन का समय प्रभु यीशु मसीह में होकर उस पर्व को मनाना, और 7 नंबर जो है वो
परिपूर्णता के साथ मनाना, यानी कि जब तक हम इस दुनिया में हैं उस अखमीरी रोटी का पर्व निरंतर बनाते रहें और अपने प्रभु को, अपने आप को हम उस नए गुंदे हुए आटे को, हर रोज नए आटे को की तरह गुंदे हुए बिना खमीर रहित होके अपने प्रभु के सम्मुख हम अपने आप को अर्पित कर सकें। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।